अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 6 की उर्दू टीचर मिस हुमैरा। आज मैंने आप लोगों को नर्बान उर्दू में तफ़हीम करवाई है स्काउटिंग। सबसे पहले हम इसकी बुलंद ख़वानी पढ़ लेते हैं। स्काउटिंग एक ऐसी तहरीक है जो तलबा के किरदार में तब्दीली लाती है और उन्हें मुल्क क़ौम की खिदमत करने के काबिल बनाती है। इसका आगाज़ 1907 में लंदन के लॉर्ड बैटन पाउल ने किया। इस तहरीक में लड़कियां भी तरबियत हासिल करती हैं जिन्हें गर्ल गाइड कहते हैं। पाकिस्तान में भी स्काउटिंग का ये तंजीम मौजूद है। जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को इस तहरीक के चीफ स्काउट का ओहदा पेश किया गया तो उन्होंने फरमाया, मैं पहले स्काउट बनना पसंद करूँगा। चुनांचे 22 दिसंबर 1947 को पुरवकार तकरीब में उन्होंने अपना बायां हाथ झंडे पर रखकर दाएं हाथ से स्काउट का निशान बनाकर स्काउट वादा पढ़ा। स्काउट्स को नेकी और भलाई के कामों की तरबियत के साथ खाना पकाना, तैरना, खेमे लगाना, पुल बनाना, हादसे के वक्त ज़ख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करना भी सिखाया जाता है। उन्हें पैगाम रसानी के मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आगाह किया जाता है। ज़िलाई, सूबाई और कौमी सतह पर स्काउटिंग कैंप लगाए जाते हैं जिनमें स्काउट्स के मुख्तलिफ़ ग्रुप हिस्सा लेते हैं। स्काउट तहरीक के इस बुनियादी उसूल हैं। स्काउट तहरीक के 10 बुनियादी उसूल हैं जिनमें अपनी इज़्ज़त व वक़ार, वालिदैन, हुकूमत से वफ़ादारी, दोस्त को सबको अपना दोस्त समझना, खिदमत खल्क़, खुश अखलाक़ी, जानवरों पर रहम, तकलीफ़ों को बर्दाश्त करना, किफ़ायत शायरी, बड़ों की फरमाबरदारी, अपने कौल फ़ेल और ख़यालात की पाकीज़गी कायम रखना है। अब इसी सबक में से हमें स्काउट के मुताबिक सवालात दिए गए हैं और हमें करना है। स्काउटिंग किसे कहते हैं? स्काउटिंग एक ऐसी तहरीक है जो तलबा के किरदार में तब्दीली लाती है और उन्हें मुल्क क़ौम की खिदमत करने के काबिल बनाती है। ये इसका जवाब है। इस तहरीक में शामिल लड़कियों को क्या कहते हैं? इस तहरीक में शामिल लड़कियों को गर्ल गाइड कहते हैं। कायदे आज़म इस तहरीक में कब कैसे शामिल हुए? यहाँ पर जब कायदे आज़म को पाकिस्तान की तहरीक के चीफ स्काउट की का ओहदा पेश किया तो उन्होंने फरमाया कि पहले मैं स्काउट बनूँगा। चुनांचे 22 दिसंबर 1947 को पुरवकार तकरीब में उन्होंने अपने बाएं हाथ झंडे पर रखकर दाएं हाथ से स्काउट निशान बनाकर स्काउट्स वादा पढ़ा। स्काउट की तरबियत किस तरह की जाती है? स्काउट को नेकी और भलाई कामों की तरबियत के साथ खाना पकाना, तैरना, खेमे लगाना, पुल बनाना, हादसे के बाद ज़ख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करना सिखाया जाता है। पैगाम रसानी के मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आगाह किया जाता है। ये सब आएगा। तो स्काउट तहरीक के बुनियादी उसूल कितने हैं आपके ख्याल में? इनमें से सबसे उम्दा उसूल कौन सा है? स्काउट तहरीक के बुनियादी उसूल 10 हैं और जो आपको इन सब में से अच्छा लगता है, इन सब उसूल में से अच्छा लगा वो उसूल वहाँ पर लिखना है आपको। फिर सबसे पहले हम यहाँ पर दिए गए हैं सही और गलत जुमले। पहला जुमला, स्काउटिंग का आगाज़ लॉर्ड बैटन पाउल ने किया, सही है। कायदे आज़म क़याम पाकिस्तान का स्काउटिंग तहरीक का हिस्सा बने, गलत। स्काउटिंग में शामिल लड़कियां गर्ल गाइडर कहलाती हैं, सही। स्काउट्स मुख्तलिफ तरीक़ों से अपना पैगाम पहुँचा सकते हैं, सही। स्काउट तहरीक के 12 बुनियादी उसूल, गलत। अब यहाँ पर ख़त कशीदा अल्फाज जो हैं उनके मुतालिक में बयान किया गया। कायदे आज़म क़याम पाकिस्तान से क़बल स्काउटिंग तहरीक का हिस्सा बने, गलत। स्काउटिंग में शामिल गर्ल गाइड लड़कियां गर्ल गाइड कहलाती हैं, सही। स्काउट्स मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने पैगाम पहुँचा सकते हैं, सही। स्काउट तहरीक के 12 बुनियादी उसूल हैं, गलत। ठीक है। अब यहाँ पर ख़त कशीदा अल्फाज, ऐसे अल्फाज जो तफ़हीम में दिए गए हैं ख़त कशीदा हैं, उनके हमें मुतज़ाद लिखने। सबसे पहले आगाज़, अंजाम, पसंद, नापसंद, भलाई, बुराई, इज़्ज़त, ज़िल्लत, पाकीज़गी, नापाकी। ये अल्फाज मुतज़ाद हैं। इस तरह से आप लोगों का ये तफ़हीम जो है यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगी। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को सफ़ा नंबर 64 पर करवाया ख़िताब, जैसे मारिफ़त की अक़साम, ख़िताब, लक़ब और तख़ल्लुस। ख़िताब में आप लोगों को मौलाना ऐसे नाम जो हुकूमत या कौम की तरफ से लोगों को दिए जाते हैं उनको ख़िताब कहा जाता है, जैसे शमसुल उलमा मौलाना अल्ताफ़ हुसैन रईस, सर मोहम्मद इकबाल, बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायद मिल्लत लियाक़त अली ख़ान, निशान हैदर मिर्ज़ा अज़ीज़ भट्टी, निशान हैदर राशिद। शमसुल उलमा सर, बाबा उर्दू, कायद आज़म, कायद मिल्लत और निशान हैदर ऐसे एजाज़ी नाम हैं जो हुकूमत और कौम की तरफ से इल्मी और अदबी खिदमत या बहादुरी के कारनामों की सलामी दी गई। ऐसे एजाज़ी नामों को ख़िताब कहते हैं। लक़ब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह, अल्लाह से कलाम करने वाला। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त। हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। हज़रत अली रज़ियल्लाहु
اسد اللہ شمع بشیر. کلیم اللہ، خلیل اللہ، سیف اللہ، اسد اللہ ایسے الفاظ ہیں جو ان سے منسوب ہستیوں کی ذاتی خوبیوں کا اظہار کرتے ہیں. مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لیے کلیم اللہ کہلائے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سوا کسی کو دوست نہ جانا، اس لیے خلیل اللہ اللہ کے دوست کہلائے. حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اللہ کی راہ میں تلوار سے جہاد کیا، وہاں سے فتوحات حاصل کی، اس لیے آپ سیف اللہ کہا گیا. ٹھیک ہے. لقب کہتے ہیں کسی کی ذاتی خاصیت کو، اس کے متعلق اس کا نام رکھا جائے، اس کو لقب کہا جاتا ہے. تخلص مرزا اللہ خان غالب، مولانا غالب، شیخ محمد ابراہیم ذاق، میر تقی الدین کا کلام آپ نے سنا ہوگا. غالب، حارث، ذاق اور میر تخلص ہیں. تخلص چھوٹا سا نام ہے جو شاعر شعروں میں آسانی سے استعمال کرنے کے لیے رکھ لیتے ہیں. شاعر اپنے نام کے کسی بھی حصے کو بھی تخلص بنا سکتے ہیں. مثلاً سر محمد اقبال کا تخلص اقبال ہے. سید اکبر الہ آبادی، حسین الہ آبادی کا تخلص اکبر ہے. مرزا اسد اللہ خان غالب کا تخلص غالب ہے. اب آپ لوگوں کو کرنا یہ ہے کہ یہاں پر کچھ خطاب، لقب اور تخلص آپ کو لکھنے ہیں، اور اس سرگرمی میں سے سرگرمی بھی جو ہے جملوں میں خطاب، لقب، تخلص الگ الگ کر کے آپ لوگوں کو جس جملے میں جو لفظ، خطاب، لقب اور تخلص ہیں ان کو الگ الگ کالم میں لکھنا ہے. سب جگہ آج کی ڈیٹ ڈالنی 13/1/2021. جزاکم اللہ خیرہ.